जय श्री श्याम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। श्याम जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं जा रहा हूँ माता वैष्णो देवी की यात्रा पे, तो आपको इसका वीडियो शेयर ज़रूर करूँगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने फाइनली स्टार्ट कर ली है माता वैष्णो देवी की यात्रा और अभी हम घर से निकले हैं आज दिन के टाइम। तो आज डेट है 23 दिसंबर 2023। तो लगभग हम 12-1 बजे के करीब रामपुर से चले थे। तो रास्ते में जब रात होगी तो यहाँ पे ठहरे हैं हमीरपुर में सुजानपुर। तो ये देखिए यहाँ पैकिंग शैकिंग चल रही है अगले दिन की। तो जैसे ही अगली सुबह हुई तो हम यहाँ से चल पड़े आगे की ओर। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं ज्वाला जी से थोड़ा सा आगे। अभी हमारा वैष्णो देवी का टूर है, तो हमने वैसे लगातार नॉन स्टॉप जाना था। तो जाते जाते हमने सोचा रात को यहीं यहीं रह लेते। तो हम कल शाम को यहीं रहे थे हमीरपुर में। तो हमीरपुर में रुके हैं, तो अभी सुबह चले मॉर्निंग। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अक्सर धार्मिक यात्राएं करता हूं और इस चैनल पे आपसे शेयर भी करता हूं। तो वैसे तो हम HRTC के द्वारा आना चाहते थे, लेकिन बाद में प्लान चेंज हो गया और हम फिर अपनी ही गाड़ी लेके चल पड़े हैं कटरा की ओर। तो ये देखिए हम फाइनली पहुंचने ही वाले हैं कटरा। तो यहाँ का वीडियो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप मेरे इस चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ये देखिए यह है कटरा शहर। तो हमने यहाँ पे अब पर्ची कटानी है जो यहाँ पास बनता है उसके लिए। तो अब हम पास बनाने जाएंगे, तो उसके बाद करेंगे यात्रा शुरू। तो आप भी बने रहिए इस यात्रा में और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। देखिए यह है पास काउंटर, यहाँ से हम पास लेंगे और हमने फाइनली पास ले लिया है। तो अब हम आगे की ओर बढ़ चले हैं माता रानी के दरबार की ओर। तो इस यात्रा में क्या क्या होने वाला है आप इस वीडियो पे बने रहिए और हमें सपोर्ट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमने यात्रा स्टार्ट कर ली है और मेन गेट पे जाएंगे और यहाँ पे हमारी चेकिंग वगैरह होगी, तो हमारी यात्रा फिर हो जाएगी शुरू। फाइनली दोस्तों, हम अपनी यात्रा का पहला ट्रैक हमने स्टार्ट कर लिया है और सभी लोग बोलो जय माता दी, जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सचे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता। जोर से बोलो। तो ये देखिए दोस्तों, अभी वैष्णो देवी यात्रा में काफ़ी लोग ऊपर चले हैं। ये देख सकते हैं आप, इतनी यात्रा है यहाँ से और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। जय माता दी। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुँचे हैं बाणगंगा। यहाँ पे माँ गंगा प्रकट हुई थी। आपने कहानी सुनी होगी, जब वैष्णो माता त्रिकुट पर्वत की ओर जा रही थी तब उनके साथ हनुमान जी भी थे। तो हनुमान जी को प्यास लगी, तो उन्होंने प्यास बुझाने के लिए माता रानी से पानी की मांग की। तो इसलिए माता रानी ने उनकी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पे बाण मतलब मारा था तीर। तो वहाँ पे गंगा मैया प्रकट हुई थी, तो उससे हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी, इसलिए इसे कहते हैं बाण गंगा। तो यहाँ पे भी लोग स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद ऊपर की ओर चल पड़ते हैं। अगर कोई स्नान नहीं करना चाहता है तो उसके माथा टेक के सीधा आप चरण पादुका के दर्शन के लिए चल पड़ते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी वैष्णो देवी यात्रा में काफ़ी लोग ऊपर चले हैं। ये देख सकते हैं आप, इतनी यात्रा है यहाँ से और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। जय माता दी। दोस्तों, हम यहाँ पहुँच चुके हैं चरण पादुका। यहाँ माता रानी के प्रथम दर्शन होते हैं। तो यहाँ सभी
माता रानी ये माता कहती है बाहर से चरण पादुका है। अभी हम हैं चरण पादुका प्रथम दर्शन स्थान माता रानी का। यह प्रथम दर्शन। जय माता दी। तो फ्रेंड्स यह है माता रानी का प्रथम दर्शन चरण पादुका। यहाँ से माता रानी की यात्रा शुरू होती है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय सारे बोलो जय माता दी। मिलकर बोलो जय माता दी। मैंने सुनिया जय माता दी। जय माता दी। 360 सीढ़ियाँ। तो अब हमने थोड़ा सा रूट अपना चेंज कर लिया है। अब सीढ़ियों का एक्सपीरियंस लेते हैं, क्योंकि ये रोड में चलते चलते घोड़े की वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए देखते हैं सीढ़ियों का आनंद लेके। 306 सीढ़ियाँ। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। यहाँ पे 165 सीढ़ी हैं। 165 ये सीढ़ी तो हम आराम से पार कर लेंगे। माता रानी का जयकारा लेते हुए। जय माता दी। जय माता दी। नज़र आ रहा है हमारे पीछे। और ये ऊपर से देखने पे कटरा शहर का नज़ारा। अभी हम वहाँ से चढ़े हैं उस जगह से आखिर, और यहाँ से होते हुए यहाँ बस अर्धकुंवारी पहुँचने वाले हैं। और सभी भक्तगण माता रानी का जयकारा करते हुए आगे बढ़ते हुए। नहीं डंडे का सारा नहीं है, मैं अपनी शौक के लिए लिया है। उम्मीद है कि आज रात 10 बजे तक हमारी माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। जय माता। यहाँ पे गर्भिणी पर्ची देखते हैं कितना नंबर आता है। ये पर्ची लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुँचे हैं गर्भजून। यहाँ पे माँ अर्धकुंवारी के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे माता रानी ने 9 मास तक रहकर तपस्या की थी और 9 महीने बाद वो इस गुफा से बाहर निकली थी। इसीलिए इस गुफा को गर्भजून कहते हैं, यानी कि माता का गर्भ, क्योंकि माता का गर्भ भी 9 मास का होता है। तो इसलिए माता रानी ने यहाँ तपस्या की थी और यहाँ से तपस्या करने के बाद वो यहाँ से त्रिकुट पर्वत की ओर गई थी, जहाँ माता वैष्णो देवी की गुफा है। तो यहाँ भी गुफा है, यहाँ पे दर्शन होते हैं और यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगती है। तो
तो इसलिए हमने यहाँ पे पर्ची लेनी है, तो आज पर्ची लेके रखते हैं। तो जब वापसी में दर्शन करके आएंगे तो तब तक शायद हमारा नंबर आ जाएगा। तो देखता हूँ मैं पर्ची काउंटर पर मेरा कौन सा नंबर आता है। ये पर्ची बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगती है, बस ये एक टोकन नंबर है। तो जाते हैं। अगर दिन की पर्ची हमने ले ली है यहाँ पे, तो इसका 581 नंबर है, 150 पर बेड। जय माता दी, जय माता दी। तो अब थोड़ा सा जन्नत की सैर हम कर रहे हैं दोनों मिलके, माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए अग्रसर। और महेंद्र भाई भी थोड़े से भक्ति की मार्ग पर आ रहे हैं ताकि माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। वाह। तो फ्रेंड्स, हमारी यात्रा भी लगातार जारी है। तो हम लगभग 4-5 घंटे में शायद ऊपर पहुंच जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो माँ वैष्णो देवी की यात्रा है वो पैदल होती है। ये लगभग 12-13 किलोमीटर की यात्रा है जो बिल्कुल पैदल यात्रा होती है। लेकिन इसमें ऑप्शन ये है कि कुछ लोग अगर नहीं चल सकते हैं तो वह घोड़े के ज़रिए जा सकती है या फिर पालकी में जा सकते हैं। लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं कि अगर कोई भी अगर धार्मिक यात्रा करनी है तो वैसे पैदल ही करनी चाहिए। अगर गाड़ी की सुविधा है तो आप गाड़ी में जा सकते हैं, लेकिन जो ये घोड़े खच्चर पे जाने वाला सिस्टम है ये तो मुझे बिल्कुल ही गलत लगा। हमने यहाँ देखा भी जो खच्चरों के साथ यहाँ पे काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता है। इनको लगातार काम पे लगाया जाता है, पूरे दिन रात लगे हैं। अभी देखो रात के लगभग 8-9 बज गए हैं, लेकिन ये नॉन स्टॉप घोड़े खच्चर चल ही रहे हैं। तो इनको कोई भी रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आप सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप यात्रा करना चाहते हैं या तो आप पैदल कीजिए, अगर पैदल नहीं चल सकते हैं तो आप हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं, उसके ज़रिए भी आप जा सकते हैं। वो वैसे बेस्ट ऑप्शन है। तो जो मेरा मन बोलता है, बाकी अपनी अपनी सोच होती है सभी की। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सांझी छत। तो यहाँ से हमारा सफ़र आधा पूरा हो चुका है, बस अब आधा हमारा बचता है। तो यहाँ पे सांझी छत है। तो यहाँ से आप 2 रास्ते जाते हैं, एक भवन की ओर, दूसरा भैरव मंदिर की ओर। तो ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर भवन पड़ता है और 2.5-3 किलोमीटर यहाँ से भैरव मंदिर पड़ता है। इतना ही अर्धकुंवारी है, मतलब ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। तो हम यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं और यहाँ से थोड़ा सा हम यहाँ रेस्ट करेंगे। उसके बाद हम चल पड़ेंगे भवन की ओर। जो भैरव मंदिर है वो बाद में जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो कठिन चढ़ाई है वो तो हमने चढ़ ली है, क्योंकि जो यहाँ से नीचे अर्धकुंवारी के लिए रास्ता जाता है वही सबसे कठिन है, अर्धकुंवारी और ये सांझी छत के बीच में। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही चढ़ाई पड़ती है जिसे हत्ती मत्ता कहते हैं। और ये बहुत मतलब कोई भी जैसे यात्री आते हैं तो यहाँ पे उन्हें काफ़ी थकान अनुभव होती है। तो यहाँ आने के बाद बिल्कुल शांति हो जाती है, क्योंकि यहाँ से माता का मंदिर सामने नज़र आने लग जाता है। और साथ ही साथ यहाँ से मतलब सीधा सीधा भी है, यहाँ से कोई चढ़ाई नहीं है। बस एक रास्ता यहाँ से ऊपर को जाता है भैरव मंदिर की, जो ये सीधा जा रहा है ये जाता है माता रानी के दरबार की ओर। तो यहाँ पे आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी है, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो बस हमने यहाँ से सीधा आगे जाना है। तो आगे जाके है माता रानी का भवन। तो भवन में हम दर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे भैरव नाथ के मंदिर। तो ये देखिए यहाँ एक और चेक पोस्ट है, यहाँ पे हमारी चेकिंग होगी। तो यहाँ से चलेंगे फिर आगे। अभी रात के लगभग 9 बज चुके हैं। हम लगभग चले होंगे कितने 5 बजे चले। और वहाँ से आते आते वैसे तो हम आसानी से आए, बस हाथी मता में बैटरी डाउन हो गई थी महेंद्र माई की। अब तो सारे फ्रेश हो चुके हैं। क्यों? इनकी तो ख़त्म हो गई थी बैटरी। नहीं मेरी बैटरी नहीं हुई खत्म अभी। अब तो चल पड़ी ना सबकी। ये झूठ बोल रहे हैं। तो अब माता रानी का दरबार नज़र आने वाला है। जय माता दी।
तो फ्रेंड्स ये देखिए फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार। ये हमारे पीछे नज़र आ रहा है माता रानी का दरबार। तो हम काफ़ी कठिन चढ़ाई के बाद यहाँ पहुँचे हैं। तो हमें यहाँ पहुँचने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग गया। तो अब यहाँ पहुँचने के बाद हमें होगी बिल्कुल शांति। तो ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है, ये सारी लाइन लगी है दर्शन के लिए। तो यहाँ ये लाइन देखे तो ये लगता है कि हमें यहाँ दर्शन करने के लिए भी काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। 4, 5, 6, 8 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि एक तो अभी न्यू ईयर का टाइम है, नया साल का वक्त है, आने वाली नई साल है और साथ में वीकेंड भी है। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आए हैं। तो आज अभी अनाउंसमेंट हो रही थी कि यहाँ लगभग 50,000 के आसपास श्रद्धालु दर्शन करने आए हैं। तो जो अभी कटरा से बाकी श्रद्धालु को ऊपर आने के लिए मना किया जा रहा है ताकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो। तो इसलिए हमें यहाँ काफ़ी समय लग जाएगा। तो हम भी अब यहाँ से आगे मैं अपना कैमरा ऑफ़ कर दूँगा, क्योंकि यहाँ से आगे कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं है। तो हमें अभी क्लॉक रूम देखना है। तो वहाँ पे हम अपना हमारा जो सामान है और जूते वगैरह और अपना फ़ोन वगैरह वहाँ जमा कर लेंगे। तो वहाँ जमा करने के बाद हम चलेंगे आगे माता रानी के दरबार की ओर। तो वहाँ पे माता रानी के दर्शन करेंगे। तो आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। तो ये देखिए कितनी लंबी लाइन है। तो अब जो श्रद्धालु यहाँ आया वो जानता ही है कि यहाँ पे अगर कोई आते हैं तो उनको पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि दर्शन करने में काफ़ी समय लग जाता है। और मतलब अच्छे दर्शन होते हैं, लेकिन समय तो लगता है, क्योंकि अब एक एक करके अंदर जाना है तो टाइम तो लगेगा ही। तो हमने अब अपना सामान क्लॉक रूम में रखना है, यहीं साथ में है क्लॉक रूम। तो वहाँ पे सामान रखना है। तो वहाँ सामान रखने के बाद हम दर्शन करेंगे। और तो फाइनली अब माता रानी के दर्शन हो गए हैं। आज काफ़ी रास्ता, जिस वजह से टाइम बहुत लग गया। लगभग 10-11 बजे से हम लाइन में थे और सुबह के 2:30 बजे के लगभग दर्शन हो पाए। और चलते हैं बाबा भैरव के दर्शन करने के लिए। जय माता। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे माता रानी के अच्छे प्रकार से दर्शन हो चुके हैं। बेशक हमें समय बहुत ज़्यादा लग गया, लेकिन दर्शन करने के बाद हमें हो गई तसल्ली। तो अब यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं और भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। कहते हैं कि जब तक भैरव बाबा के दर्शन ना किए जाएं तब तक माता रानी के दर्शन अधूरे रहते हैं। इसलिए उनको पूरा करने के लिए भैरव बाबा के दर्शन करने बहुत ज़रूरी है। तो हम भी यहाँ से चढ़ाई चढ़ के अब और ऊपर जाना है। 2-2.5 किलोमीटर यहाँ से ऊपर है पैदल। वैसे अगर दिन के समय में तो यहाँ पे रोप वे चलते हैं, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं, उसमें आसानी हो जाती है। लेकिन अभी रात्रि के समय, अभी रात के लगभग 2:30-3 बज गए, क्योंकि हमारे दर्शन बहुत ही लेट हुए 3 बजे के करीब। तो अब इतनी रात्रि को रोप वे तो बंद है, वो तो शायद सुबह 10 बजे के बाद चलेगा। तो इसलिए हम पैदल ही चल पड़े हैं, नहीं तो हमें सुबह तक वेट करना पड़ेगा और सुबह और ज़्यादा रश यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ से टाइमली वापस जाना चाहते हैं अर्धकुंवारी की ओर, ताकि वहाँ भी हम अर्धकुंवारी माता के दर्शन कर सकें। तो अभी हम इस सीढ़ियों को से सीधा जा रहे हैं भैरव बाबा की ओर। थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, फिर हमें भैरव बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे। और फिर आपको वहाँ से दिखाते हैं वीडियो कि वहाँ पर कितने लोग हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम अब पहुंच चुके हैं बाबा भैरव के मंदिर। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ही समय लगेगा, क्योंकि यहाँ रश कम नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पे लाइन में लग गए हैं और बाबा भैरव के दर्शन करते हैं। उसके बाद आपको ले चलते हैं अर्धकुंवारी की ओर, और हमें वहाँ भी दर्शन करने हैं माता अर्धकुंवारी के। तो वहाँ तो हमारे रात्रि में या सुबह ही दर्शन होंगे। तो ये देखिए हमारे भैरव बाबा के दर्शन हो चुके हैं और ये सामने नज़र आ रहा है माता रानी का मंदिर, यहाँ से बिल्कुल सीधा। तो कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर। तो हमने यहाँ से प्रणाम किया और अब चलते हैं वापस। तो फ्रेंड्स जय माता दी। अभी सुबह हो चुकी है, ये देखिए अब सुबह के लगभग 6-7 बज चुके हैं। तो हमने पूरी रात यहीं पे इंतज़ार किया, क्योंकि हम ऊपर से दर्शन करके आ गए थे वापस यहाँ अर्धकुंवारी में। तो यहाँ भी हम दर्शन की लाइन में खड़े हैं। तो यहाँ भी हमारा अब शायद टाइम से नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ से निकल चुके हैं। हमारा नंबर 581 था, लगभग 410 के करीब लोग पहुँच चुके हैं। तो उसके बाद हमारा नंबर आने वाला, तो सभी लोग यहीं बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं।
तो हमारे काफ़ी अच्छे दर्शन रहे और हमने माता वैष्णो देवी और भैरवनाथ के भी दर्शन किए समय से, और अब हमारे यहाँ भी दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद हमारी यह यात्रा हो जाएगी समाप्त। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली अब हमने यहाँ भी दर्शन कर लिए हैं गुफा के, और दर्शन करने के बाद अब हम रुक कर रहे हैं कटरा की ओर। तो अब चलते हैं वापस। तो अब सुबह हो गई, अब थोड़ी फ्रेश भी हो चुकी है। बाकी अभी खाना वाना तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कल रात से हम चले ही हैं सुबह से, तो लंच भी नहीं हुआ और डिनर भी नहीं हुआ। तो अब हम सीधा ही अब करेंगे ब्रेकफास्ट नीचे पहुंचने के बाद। तो अब हम चल पड़े हैं वापस। तो कुछ लोग अभी ऊपर की ओर ही आ रहे हैं, तो ये लोग तो शायद आज दिन में दर्शन करेंगे, लेकिन भीड़ वैसी की वैसी है। रात को भी उतनी ही भीड़ थी और अभी दिन में भी उतनी ही भीड़ है। तो अगर आप भी अभी वैष्णो देवी आने का मूड बना रहे हैं तो आप पहले तैयारी करके आएँ कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है, क्योंकि अभी नए साल का समय है, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहने वाली है। तो इसीलिए आप अगर वैष्णो देवी आना चाहते हैं तो या तो आप थोड़ा सा मतलब आगे पीछे आएँ, मतलब ये न्यू ईयर के समय में यहाँ काफ़ी रश रहने वाला है। लेकिन अगर आ रहे हैं तो आप पहले ही बुकिंग कर लें रूम वगैरह। और ये देखिए यहाँ से 526 सीढ़ियाँ हैं नीचे, डायरेक्ट ये रास्ता पहुँचता है क्या कहते हैं नीचे चरणपादुका तक। तो वहाँ से ये सीधी खड़ी चढ़ाई है। ये नीचे जाने के लिए रास्ता सही है, हमने अभी ये नीचे जाने के लिए ले लिया है, लेकिन जब ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर के लिए तो ये रास्ता मतलब काफ़ी ही थकान भरने वाला है। इसलिए अगर आप आ रहे हैं तो आप सीढ़ियों से ना आए। मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कह रहा हूँ कि अगर जब आप यात्रा में आते हैं तो आप सीधे रास्ते से आएँ। मतलब सीढ़ियों में नीचे उतरना तो सही है, लेकिन ऊपर जाना तो मतलब काफ़ी ही थक जाते हैं। तो अब हमारी यात्रा भी ख़त्म हो चुकी है, वापस हो चुकी है। तो वापस जा रहे हैं हम घर की ओर, भवन की ओर जा रहे हैं, और हम भवन से वापस यात्रा कर रहे हैं कटरा की ओर। तो सभी लोग को मैं माता रानी की होती बहुत ही श्रद्धा, इसलिए इतने चढ़ाई चढ़ के यहाँ पे आते हैं। बने रहिए आप हमारे इस चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फाइनली सरजू के दर्शन करने के पश्चात अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर की ओर। तो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छे दर्शन भी हो गए हमारे यहाँ पर सरजू के, और साथ ही साथ माता वैष्णो देवी और भैरवनाथ जी। तो काफ़ी अच्छा लगा। टाइम तो काफ़ी लग गया, क्योंकि हम कल 5-6 बजे चल पड़े थे कटरा से, और हमें पहुँचते 6 घंटे तो लगे। उसके बाद 4-5 घंटे वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि न्यू ईयर की वजह से और वीकेंड की वजह से दरबार में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, जिस वजह से दर्शन करने में हमें कम से कम 3-4 घंटे वेटिंग में रहना पड़ा। तो फिर भी मन को शांति मिल गई और माता रानी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया। बाहर जाने वाले यात्री कृपया अपना यात्रा कार्ड बाहर निकाल के रखें। बाहर जाने वाले यात्री कृपया अपना यात्रा कार्ड बाहर निकाल के रखें। बाहर जाने वाले यात्री कृपया अपना यात्रा कार्ड बाहर निकाल के रखें। बाहर जाने वाले यात्री कृपया अपना यात्रा कार्ड बाहर निकाल के रखें।